नमस्कार बच्चों। आज हम लाए हैं कक्षा 5 की मेधावी की परीक्षा के लिए उनकी किताब लुकिंग अराउंड खोजे आसपास के सभी पाठों के कुछ मुख्य बिंदु इंपॉर्टेंट नोट्स। अगर आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको विज्ञान के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और उनके उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला नंबर 1, सांप के जहर को खत्म करने की दवाई को हम सीरम कहते हैं। ये कई बार पेपर में आता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, यह जमीन पर हुए कंपन को महसूस कर सकता है। नंबर 2, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। यह फिर गुना बेहतर देख सकता है, ठीक है। और बाघ की जो मूछें होती है वह हवा में हुए कंपन को भांप लेती है, ठीक है। यह भी कई बार पूछा गया है। तीसरा है, बाघ की आवाज़ कितने किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा 3 किलोमीटर। चौथा, ऐसा कौन सा जानवर है जो दिन में 17 घंटे सोता है? देखिए इस तरह से प्रश्न आएंगे, जरूरी नहीं है कि सीधी तरह से प्रश्न आए, घुमा कर भी प्रश्न आ सकते हैं। तो इसमें आंसर आएगा स्लॉथ। ये देखिए स्लॉथ की फोटो मैंने लगाई हुई है। यह दिखने में भालू जैसा होता है और कई बार इसकी उम्र पूछी गई है। इसकी उम्र जो होती है वो 40 वर्ष की होती है। नंबर 5, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। भारत में केवलादेव नेशनल पार्क है जिसका पुराना नाम घाना नेशनल पार्क था। तो कई बार ये पूछ सकते हैं कि घाना नेशनल पार्क कहाँ है? ये राजस्थान में है और उसका नाम बदलकर क्या हो गया? केवलादेव हो गया। और नेशनल पार्क में क्या खास बात होती है कि यहाँ पर जंगलों में जानवरों का शिकार करना बिल्कुल मना है। नंबर 6, नागगुम्फन रंगोली ये कहाँ पाई जाती है? ये सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में बनाई जाती है। अगला है, ये देखिए, ये पौधे को देखिए और पहचानिए। ये है नेपिंथस पौधा। ये जो है मांसभक्षी पौधा है और ये कहाँ पाया जाता है? ये भी पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो ये आप अच्छी तरह से याद कर लें। यह पौधा कीड़े मकोड़े खाता है ताकि अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा कर सके। अगला है नंबर 8, स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेस्टल ने 1948 में वेल्क्रो को बनाया था। ये फिलअप में जरूर आएगा, इसको अच्छी तरह से रट लें। अगला, इसमें से एक क्वेश्चन हर बार आता है, मिर्च कहाँ से आई? मिर्च को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिणी अमेरिका से लाए। भिंडी कहाँ से आई? अफ्रीका से। यूरोप से क्या आए? गोभी मटर आए। और चीन से आई थी सोयाबीन। अगला है अलबरूनी। ये देखिए अलबरूनी की फोटो जो आपकी किताब में बनी हुई है, यह कहाँ से आया था? ये उज्बेकिस्तान से आया था, ठीक है। और यहाँ के लोग, उसने क्या कहा था? यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर है। नंबर 11, घड़सीसर तालाब 650 वर्ष पुराना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। और इसे किसने बनवाया? इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। देखिए यह है घड़सीसर। और इसमें दूसरा फिलअप्स क्या आ सकता है कि 9 तालाब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और यहाँ पर बावड़ी का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है। बावड़ी क्या होता है? सीढ़ीदार कुआं है। ये देखिए ये बना हुआ है। हैंडपंप का पानी कैसा होता है? हैंडपंप का पानी खारा होता है क्योंकि वो जमीन के नीचे का पानी होता है। एक और फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि तरुण भारत संघ किसने बनवाया था? ये यहाँ पे आएगा कि दड़की माई ने बनवाया था, ठीक है। नंबर 12, दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है? डेड सी, जिसे हम हिंदी में मृत सागर कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है इसके 1 लीटर पानी में कितने ग्राम नमक घुला हुआ है? तो 300 ग्राम नमक घुला हुआ है। कई बार ये भी आ सकता है, ऐसा कौन सा सागर है जिसमें हम तैर सकते हैं, हमें जबकि तैरना नहीं आता? तो उसमें आंसर आएगा मृत सागर। और ये कहाँ है? ये जॉर्डन के पास है, ठीक है। नंबर 13 है, सिनकोना पेड़ की छाल का प्रयोग कहाँ होता है? ये फिलिप्स में आता है। ये मलेरिया की दवाई से बनाई जाती है। इसको उबालकर इसका काढ़ा बनाकर पीते हैं, ठीक है। अगला है 14, अनीमिया यानी कि खून की कमी। इस रोग में डैश की कमी हो जाती है। हर बार पेपर में आता है। हीमोग्लोबिन देख लो कैसे लिखना है। या आयरन की कमी हो जाती है। और आयरन के प्रमुख स्रोत क्या है? या ये भी पूछा जा सकता है आयरन किन किन चीज़ों में मिलता है, किन्हीं 2 चीज़ों के नाम बताओ। तो हरी पत्तेदार सब्जियां लिख सकते हैं, गुड़ लिख सकते हैं, आंवला लिख सकते हैं और चने। इन सब में आयरन यानी कि लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये देखिए ये है रोनाल्ड रोड्स। अब इन्हीं पर आधारित है हमारा नंबर 15। रोनाल्ड रोड्स ने बताया था कि मलेरिया जो है मच्छरों से फैलता है। ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे। ये भी आ सकता है। और 1902 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ये तीनों ही फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, तो इसे आप अच्छी तरह से याद कर लें। मीज़ो भाषा कहाँ की है? ये मिजोरम में बोली जाती है, ठीक है। और खोन दोनबी भी यही भाषा थी। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसका नेपाली भाषा में नाम सागर माता है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। नेक्स्ट, बचेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। कब चढ़ी थी? ये 23 मई 1984। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 18 है, गोलकुंडा किला कुतुब शाही सुल्तानों के द्वारा
कौन से साल से कौन से साल तक राज किया गया? 1518 से 1687 तक। और यहाँ पर कितने बुर्ज हैं ये भी आ सकता है। यहाँ 87 बुर्ज हैं जो कि दीवार से ज़्यादा ऊंचे हैं। यहाँ की तोप किससे बनी है? कांसे से। कांसा किन दो धातुओं के मिश्रण से बनता है? ये भी पेपर में आया हुआ है, तो आपने याद रखना है तांबा और टिन, इन दोनों को मिलाकर बनता है। और कुचिपुड़ी कहाँ का नाच है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है नाच है। कारीगर किन दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं पत्थर को काटने के लिए? छेनी और हथौड़ा, ये भी आएगा आपका। सुंदर नक्काशी करते हैं। म्यूजियम क्या होता है? म्यूजियम में पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं जो किले के आसपास खुदाई के दौरान मिलती हैं, जैसे बर्तन, औजार और जेवर। चलिए इनको देखिए, ये पहचानिए कौन है। ये है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। देख लीजिए कैसे लिखना है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे, अमेरिकन थे। और ये कब चांद पे गए थे? 1969। अच्छी तरह से इसे घोट लीजिए, याद कर लीजिए। अगला, मिट्टी में गोबर मिलाकर जमीन पर लिपाई करने से कीड़े मकोड़े दूर होते हैं। 20वां, नीम, कीकर और खेजड़ी की लकड़ी के ऊपर दीमक नहीं लगती, कीड़ा नहीं लगता। पेपर में पूछा गया है किन दो पेड़ों की लकड़ी पर कीड़ा नहीं लगता? तो आप यहाँ पर नीम लिख सकते हैं, कीकर लिख सकते हैं और खेजड़ी लिख सकते हैं। नंबर 21, पोचमपल्ली तेलंगाना। देखिए आपकी किताब में लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश, अब वो तेलंगाना में चला गया है। पोचमपल्ली जो है ये कहाँ पर है? ये गांव जो है वो तेलंगाना राज्य में है। और इस राज्य में ज़्यादातर परिवार डैश है, क्या है? बुनकर है। क्या बुनते हैं? साड़ी बुनते हैं। ठीक है। मलयालम में कुंजमा को चाची और चिटप्पन चाचा को कहते हैं, ये भी याद कर लीजिए। लेह लद्दाख में घर की निचली मंजिल पर खिड़कियां नहीं होती हैं, ये भी आ सकता है। अगला इसे देखिए, ये है हमारी पश्मीना बकरी। इससे संबंधित है। पश्मीना शॉल चांगपा जाति द्वारा पाली गई एक बकरी से मिलता है जो कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती है। अक्सर पेपर में पूछा गया कितने मीटर की ऊंचाई पर ये पश्मीना बकरी पाई जाती है। इस शॉल को बनाने में, पश्मीना की शॉल को बनाने में कितने समय लगता है? ये भी पेपर में आया हुआ है। तो यहाँ आप लिखेंगे 250 घंटे। ये भी पूछा गया है एक पश्मीना शॉल कितने स्वेटर के बराबर गर्म होती है? तो यहाँ आएगा 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है। नेक्स्ट देखिए, केचुआ अर्थवाम, पहचानिए इसे। यह ज़मीन को खोखला करके उसे उपजाऊ बनाते हैं, मिट्टी को खाते हैं और फिर निकाल देते हैं। केचुए के मल से ज़मीन जो है उपजाऊ बनती है और इसकी खाद, इसे ऑर्गेनिक खाद भी कहते हैं। और सिक्किम हमारा ऐसा राज्य है जो ऑर्गेनिक खाद को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम पे यूज़ करता है। झूम खेती मिजोरम के द्वारा की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें राख के साथ कुरचकर बीज बो दिए जाते हैं और जंगल के उस हिस्से को जहाँ पे बांस आदि पेड़ होते हैं हटा दिया जाता है, जला दिया जाता है। ठीक है। और उसके बाद राख के साथ कुरचकर बीज बो दिए जाते हैं। कौन से बीज बोए जाते हैं? मकई के, मिर्च के और चावल के। अगला देखिए, इस डांस को पहचानिए। मिजोरम में फसल कटने पर चेराओ नाच किया जाता है। यह अक्सर पेपर में पूछा जाता है। चेराओ नाच किस राज्य से संबंधित है? तो आप लिखेंगे मिजोरम। चलिए पहचानिए इसे, कौन है? ये है ग्रेगर मेंडल। ये ऑस्ट्रिया के निवासी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म गरीब किसान परिवार में हुआ। इन्होंने कौन से पौधे पर प्रयोग किया? ये भी पेपर में आया हुआ है। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग कर आनुवांशिक की खोज करी थी। इन्होंने किसकी खोज करी थी? आनुवांशिकी की, जेनेटिक्स की। ये भी लिखना देख लीजिए कैसे लिखना है। मटर के पौधे में कौन से ऐसे गुण होते हैं? बीज का पीला, चिकना या खुरदरा होना, बीज का पीला या हरा होना, पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। ये गुण भी पूछे जा सकते हैं, इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। पोलियो, जिसमें शरीर का जो हाथ होते हैं या पैर होते हैं पूरी तरह से खराब हो जाते हैं, किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? ये भी आया हुआ है। जीवाणुओं से फैलने वाला रोग है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। चलिए इस पिक्चर को पहचानिए। ये क्या है? ये है कांच का बना हुआ प्रिज्म। पेपर में आया हुआ है। इसमें आपको पूरा वाक्य लिखना पड़ेगा। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म वह कांच होता है जो प्रकाश के 7 रंग दिखाता है। और प्रकाश के 7 रंग क्या है? बैजानी, हप्पी, नाला। ये है प्रकाश के 7 रंग। बैंगनी, जामनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। चलिए बढ़ते हैं आके 34वां नंबर देखते हैं। वहीदा जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की थन्ना मंडी गांव से थी, याद कर लीजिए। वहीदा का गांव भी पूछा हुआ है। वहीदा कहाँ लेफ्टिनेंट कमांडर थी? नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर थी। वह भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। वह पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली। कितनी कमांड दी जाती हैं? 36 कमांड दी जाती हैं परेड में। ये भी पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट ये देखिए, पेड़ को पहचानिए। ये कौन सा पेड़ है? ये है खजूर का पेड़ और इससे संबंधित है आबू धाबी में खजूर के पेड़ होते हैं। तो ये भी पूछा गया आबू धाबी में कौन सा पेड़ पाया जाता है। देखिए प्रश्न को ऐसे नहीं तो ऐसे घुमा के पूछ सकते हैं। वहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल मिलता है और वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे तेल के कुएं हैं। अगला आ सकता है अबू धाबी कैसा इलाका है? ये रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। यहाँ ना तो नदियाँ हैं, ना झीलें, ना तालाब
और यहाँ की मुद्रा क्या है? दिरहम। भारत की मुद्रा जैसे रुपया है, यहाँ की मुद्रा है दिरहम। और यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? यहाँ अरबी बोली जाती है। अगला है, चेन्नई से कोची ट्रेन से जाने में कितने घंटे लगते हैं? 12 घंटे लगते हैं। अगला, बरगद के पेड़ की लटकन इसकी जड़ें होती हैं, ये भी पूछा गया है। यह मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। तो यहाँ तक हमारा ये वाला भाग होगा। अगली वीडियो में मैं इसके बाकी के क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे। कॉपी बना लीजिए मेधावी की और उसमें ये सारे क्वेश्चंस नोट करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।